ऐसी कौन सी नारी जो आधी ब्याही और आधी कुंवारी। दोस्तों, यह सुनकर शायद आप चौंक गए होंगे कि भला ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई नारी आधी ब्याही और आधी कुंवारी हो। लेकिन यह कोई पहेली नहीं बल्कि रामायण के एक रहस्य को उजागर करती है। इस पहेली में धर्म, वचन और कर्म के गहरे अर्थ छुपे हुए हैं। दोस्तों, आज हम इसी पहेली का उत्तर आपको देंगे और इससे जुड़ी एक रोचक और अनसुनी ज्ञानवर्धक कथा सुनाएंगे। यह कथा सीधे रामायण से ली गई है दोस्तों, इसलिए इस कथा को जानने के लिए आपको हमारे साथ अंत तक जुड़े रहना होगा। एक समय की बात है जब अवध के नरेश महाराज दशरथ अपने घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने के लिए जंगल में गए थे। तब उनके चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था, लेकिन उस दिन भाग्य का साथ नहीं था। पूरा दिन जंगल में भटकते रहे लेकिन कोई भी शिकार उनके हाथ नहीं लगा। दोस्तों, राजाओं के लिए शिकार केवल मनोरंजन नहीं बल्कि उनकी वीरता और पराक्रम का प्रतीक होता था। महाराज दशरथ को कोई शिकार नहीं मिला तो वे अत्यंत निराश हो गए और उनका मन भारी हो गया तथा वे चिंतित हो गए। दोस्तों, निराश होकर वे एक बड़े से वृक्ष के नीचे बैठ गए जहां जंगल का सन्नाटा था और केवल पत्तों की सरसराहट ही सुनाई दे रही थी। और महाराज दशरथ विचार करने लगे कि आज का पूरा दिन व्यर्थ हो गया, ना कोई शिकार मिला और ना ही मेरी यात्रा का कोई उद्देश्य निकला। तभी उनकी नजर अचानक एक सुंदर गंधर्व कन्या पर पड़ी। वह कन्या बड़ी ही सुंदर थी और उसकी चाल और सौंदर्य ऐसा लग रहा था जैसे वह स्वर्ग से उतरी हुई कोई अप्सरा हो। दोस्तों, दशरथ जी को विश्वास ही नहीं हुआ कि इस निर्जन जंगल में ऐसी सुंदर कन्या कैसे हो सकती है। उन्होंने सोचा, यह कन्या कौन हो सकती है? इस जंगल में इतनी सुंदर और कोमल स्त्री कैसे निर्भय होकर घूम सकती है? दोस्तों, जब वह कन्या धीरे धीरे महाराज दशरथ के पास आई तो राजा दशरथ ने अपने रॉयल अंदाज में उससे कहा, सुंदरी, तुम कौन हो और इस निर्जन जंगल में अकेली क्यों घूम रही हो? क्या तुम्हें यह नहीं मालूम कि यहाँ कितने खतरनाक जंगली जानवर रहते हैं जो तुम्हारे जीवन के लिए खतरा बन सकते हैं? दोस्तों, कन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि आप कौन हैं? देखने में आप कोई महान योद्धा लगते हैं। शायद आप राजा हैं। इस निर्जन वन में आपकी उपस्थिति मुझे विस्मित कर रही है। महाराज दशरथ ने गर्व से उत्तर दिया, देवी, मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूँ। क्या तुम जानती हो कि राजाओं का कर्तव्य है अपनी प्रजा की रक्षा करना और राज्य का शासन करना? लेकिन तुमने अभी तक मुझे अपना परिचय नहीं दिया। बताओ, तुम कौन हो और इस वन में क्या कर रही हो? फिर कन्या ने शांत और मधुर आवाज में कहा, हे महाराज दशरथ, मैं एक गंधर्व कन्या हूँ। मेरे पिता ने मुझे पूर्ण स्वतंत्रता दी है कि मैं अपने लिए खुद योग्य जीवन साथी का चुनाव कर सकूं। इसी कारण मैं इस जंगल में अपने योग्य पति की खोज में घूम रही हूँ। दोस्तों, राजा दशरथ जी को यह सुनकर आश्चर्य हुआ और उन्होंने कहा, क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हें इस खतरनाक जंगल में अकेले भेज दिया? क्या यह उचित है कि एक पिता अपनी बेटी को स्वयं अपना साथी खोजने के लिए जंगल में भटकने दे? क्या यह उचित नहीं कि पिता अपनी पुत्री के लिए योग्य वर की खोज स्वयं करें? तब गंधर्व कन्या ने उत्तर दिया, राजन, मेरे पिता ने मुझे यह स्वतंत्रता इस विश्वास के साथ दी है कि मैं खुद अपने लिए सही निर्णय ले सकूं। और अब जब मैंने आपको देखा है तो मुझे महसूस होता है कि मेरी खोज समाप्त हो चुकी है। आप ही मेरे योग्य जीवन साथी हैं। दोस्तों, फिर महाराज दशरथ ने गंधर्व कन्या का आत्मविश्वास और साहस सराहा, लेकिन उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा, यह तो वही बात हो गई जो आजकल के लोग करते हैं। लड़का और लड़की एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और अगर घर वाले राजी नहीं होते तो भागकर शादी कर लेते हैं। खैर, यह पुरानी बातें हैं। मुझे यह बताओ, तुमने मुझे ही क्यों चुना? तभी गंधर्व कन्या ने कहा, हे राजन, मेरे मन ने तुम्हें इसलिए चुना है
जब मैंने तुम्हें देखा तो मेरा हृदय जान गया कि तुम ही मेरे जीवन साथी बनने के योग्य हो। तुम्हारा राजसी व्यक्तित्व, तुम्हारी गरिमा और तुम्हारे भीतर की ताकत ने मुझे विश्वास दिलाया है कि तुम मेरे लिए सबसे उपयुक्त हो। अब मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। दोस्तों, दशरथ जी यह सुनकर थोड़े गंभीर हो गए, लेकिन उनके मन में भी उस गंधर्व कन्या के प्रति आकर्षण पैदा हो चुका था और उसकी सुंदरता ने उन्हें मोहित कर दिया था। उन्होंने कहा है, गंधर्व कन्या, तुम्हारे साहस और प्रेम ने मुझे भी आकर्षित कर लिया है। मैं भी अब तुमसे विवाह करने के लिए सहमत हूँ। दोस्तों, महाराज दशरथ उस गंधर्व कन्या को अपनाना चाहते थे और इसीलिए कामात होकर उसके पास बढ़ने लगे। महाराज दशरथ को अपनी ओर आते देख गंधर्व कन्या मुस्कुराई, लेकिन फिर थोड़ी गंभीर होकर उसने कहा, ठहरो राजन, विवाह तो मैं तुमसे ही करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। यदि तुम मेरी शर्त मानोगे तो ही मैं तुम्हारे साथ विवाह करूंगी। फिर महाराज दशरथ ने उत्सुकता से पूछा, बताओ तुम्हारी क्या शर्त है? मैं उसे मानने के लिए तैयार हूं करते हैं। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति काम या लालच में चूर होता है तो वह अच्छे और बुरे परिणामों का ध्यान नहीं रखता और वह यह भी नहीं सोचता कि भविष्य में उसका स्वार्थ हमारे लिए अच्छा होगा या बुरा। गंधर्व कन्या और दशरथ के बीच संवाद के दौरान कन्या ने दशरथ जी के सामने एक महत्वपूर्ण शर्त रख दी। उसने गंभीरता से कहा, राजन, यदि आप चाहते हैं कि मैं आपकी इच्छा को स्वीकार करूं और आपसे विवाह करूं, तो आपको एक वचन देना होगा। मेरा पुत्र ही अयोध्या की गद्दी पर बैठेगा और यदि आप यह वचन देते हैं तो मैं आपके साथ विवाह करूंगी। दोस्तों, फिर दशरथ जी ने बिना ज्यादा विचार किए इस बात को स्वीकार कर लिया। उस समय उनके कोई संतान नहीं थी और उन्होंने सोचा कि शायद इससे कोई संतान हो सके। उनके मन में यह विचार आया कि एक विवाह के लिए यह वचन देना कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने आत्मविश्वास से कहा, है सुंदरी, मैं आपको वचन देता हूँ कि आपका पुत्र ही अयोध्या की राजगद्दी पर विराजमान होगा। अब आप प्रसन्न हो जाइए। फिर गंधर्व कन्या यह वचन सुनकर संतुष्ट हो गई और उसकी आंखों में एक चमक थी, मानो उसे अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त हो चुका था। दशरथ जी ने उसे भरोसा दिलाते हुए कहा, अब मैं तुम्हारे पास तुरंत नहीं रह सकता। मैं अपने राज अयोध्या लौटकर बारात लाऊंगा, तब हम वैदिक रीति रिवाज से विवाह करेंगे। इसी तरह से हमारा विवाह पूर्ण हो सकेगा। अभी आप यहीं वृक्ष के नीचे विश्राम करें, मैं जल्द ही लौटूंगा। तब गंधर्व कन्या ने महाराज दशरथ की बात सुन ली और वृक्ष के नीचे बैठकर उनके लौटने का इंतजार करने लगी। उसने कहा, ठीक है महाराज, मैं आपका इंतजार करूंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपना वचन जरूर निभाएंगे। दोस्तों, दशरथ जी ने उसे एक बार और स्वस्थ किया और अपने घोड़े पर सवार होकर अयोध्या के लिए निकल पड़े। उनके मन में उत्साह और गर्व का भाव था कि उन्होंने एक ऐसी कन्या को अपने लिए चुना था जो साहसी और आत्मनिर्भर थी। इस प्रकार गंधर्व कन्या के साथ गंधर्व विवाह हुआ, जिसमें केवल मन और वचन का मेल होता है। और यही दशरथ जी और गंधर्व कन्या के बीच हुआ। इसे आधा विवाह माना गया क्योंकि केवल वरमाला और वचन हुआ था, जबकि वैदिक रीत रिवाजों के अनुसार विवाह की बाकी रस्में बाकी थी। दोस्तों, दशरथ जी ने स्पष्ट कहा था कि वह बारात लेकर आएंगे, तब पूरी तरह से सारी रस्में निभाई जाएंगी। दोस्तों, तभी गंधर्व कन्या ने दशरथ जी की बात पर विश्वास किया और वृक्ष के नीचे बैठकर शांत मन से प्रतीक्षा करने लगी। उधर दशरथ जी अपने राज अयोध्या के लिए लौट गए और सोचते हुए कि वह जल्द ही अपनी नई जीवन संगिनी को सम्मान पूर्वक अपने महलों में लेकर आएंगे। महाराज दशरथ जब गंधर्व कन्या से वादा करके अयोध्या लौटे तो उनके मन में उत्साह था। उन्होंने तय किया था कि वह जल्द ही बारात लेकर कन्या के पास लौटेंगे और वैदिक रीत रिवाज से विवाह को संपन्न करेंगे।
लेकिन अयोध्या लौटने के बाद दशरथ जी अपने राजकीय कार्यों और परिवार की जिम्मेदारियों में इतने उलझ गए कि धीरे धीरे वह वचन भूल गए। दोस्तों, दशरथ जी के बारे में अधिकांश लोग जानते हैं कि उनकी 3 प्रमुख रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। इन 3 रानियों का उल्लेख रामायण में प्रमुखता से किया गया है। लेकिन एक और बात है जिसे कम लोग जानते हैं। दशरथ जी की कुल 760 रानियां थी और इस बात का वर्णन जगदीश रामायण में किया गया है। इन रानियों में से कुछ रानियां विशेष थी जिन्हें पटरानियों का दर्जा प्राप्त था। यह वही कारण है कि रामायण और अन्य ग्रंथों में केवल उन्हीं रानियों का उल्लेख किया गया है जो महाराज दशरथ के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा थी। लेकिन अन्य रानियां भी दशरथ के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। उनके साथ दशरथ जी का अलग अलग संबंध था और वे सभी उनके महल की शोभा बढ़ाती थी। जब महाराज दशरथ अयोध्या लौटे तो अपनी 760 रानियों में खो गए। हर दिन महल में कोई ना कोई उत्सव होता था, कहीं ना कहीं कोई आयोजन होता था और वे अपने परिवार के साथ में व्यस्त हो गए। दोस्तों, इस प्रकार धीरे धीरे गंधर्व कन्या से किया गया वचन उनके मन से मिटने लगा। उनकी 3 प्रमुख रानियां कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी हमेशा उनकी सेवा में प्रेम पूर्वक लगी रहती थी। राजमहल के अन्य कामकाज और प्रजा के कल्याण के कार्यों में दशरथ जी इतने उलझ गए कि जंगल में वृक्ष के नीचे प्रतीक्षा कर रही उस गंधर्व कन्या का उन्हें ध्यान ही नहीं रहा। फिर गंधर्व कन्या ने दशरथ पर विश्वास करके उनसे वचन लिया था कि वे बारात लेकर आएंगे और उसे अपने साथ ले जाएंगे। लेकिन दशरथ अपने महल के वैभव, रानियों के प्रेम और राजकाज के कार्यों में इस तरह मग्न हो गए कि उन्होंने उस गंधर्व कन्या से किया हुआ वादा पूरी तरह से भूल दिया। महल में उनके पास हमेशा कोई ना कोई रानी रहती थी जो उनकी देखभाल करती या राजकीय चर्चाओं में उनका साथ देती थी। फिर दशरथ जी को यह याद नहीं रहा कि उन्होंने गंधर्व कन्या से बारात लेकर लौटने का वचन दिया था। उधर जंगल में वह गंधर्व कन्या दशरथ की प्रतीक्षा करती रही। हर दिन उसे लगता था कि महाराज दशरथ बारात लेकर आएंगे और उसे अपने साथ ले जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसकी निराशा बढ़ती चली गई। दोस्तों, इस प्रकार दशरथ जी अपनी व्यस्तता में गंधर्व कन्या के वचन को भूल चुके थे और अपने वर्तमान जीवन में मग्न रहने लगे। इधर गंधर्व कन्या ने राजा दशरथ के वचन पर विश्वास किया था। वह वृक्ष के नीचे बैठकर उनकी प्रतीक्षा करती रही। उसे लगता था कि दशरथ ने वचन दिया है और राजा का वचन कभी झूठा नहीं हो सकता। लेकिन वह अब तक क्यों नहीं आए, इस सोच में डूबी गंधर्व कन्या ने तपस्या करना शुरू कर दिया। वह अपने मन को शांत रखते हुए भगवान से प्रार्थना करने लगी कि महाराज दशरथ अपना वचन निभाए। दोस्तों, कई दिनों और रातों तक वह तपस्या करती रही। फिर उसकी तपस्या इतनी गहन थी कि उसने वहीं बैठे बैठे अपना शरीर तक त्याग दिया। फिर यह घटना उसी जंगल में तपस्या कर रहे मतंग ऋषि ने देखी। तब वे कन्या के त्याग और तपस्या से बहुत प्रभावित हुए। जब मतंग ऋषि ने देखा कि गंधर्व कन्या ने प्राण त्याग दिए हैं तो वे उसके पास पहुंचे और ध्यान लगाकर उसके जीवन के उद्देश्य और दशरथ जी के साथ हुए संवाद को समझा। फिर उन्होंने उसकी हड्डियों से खड़ाऊ बनाए। मतंग ऋषि ने मन ही मन सोचा कि यह कन्या जिस वचन के लिए जी रही थी वह पूरा होना चाहिए था। दशरथ जी ने उसे गद्दी से जोड़ने का वादा किया था और यह खड़ाऊ अब तक उस वचन को पूरा करेंगे। दोस्तों, खड़ाऊ बनाकर मतंग ऋषि अपने शिष्य अत्रि ऋषि के पास गए और उन्हें खड़ाऊ सौंपते हुए पूरी घटना सुनाई। उन्होंने कहा, हे अत्रि, यह खड़ाऊ उस गंधर्व कन्या के हैं जिसने राजा दशरथ के वचन पर विश्वास किया था और अपने प्राण त्याग दिए। अब यह खड़ाऊ उस वचन को पूरा करेंगे। इन्हें किसी योग्य व्यक्ति को सौंप देना जो इसका सम्मान पूर्वक उपयोग कर सके। फिर ऋषि ने श्रद्धापूर्वक खड़ाऊ स्वीकार किया और उन्हें अपने आश्रम में रख लिया। दोस्तों, उधर महाराज दशरथ अपने वचन को भूल चुके थे। समय बीतता गया और दशरथ के घर में भगवान राम का जन्म हुआ।
भगवान राम बड़े हुए और एक दिन कैकेयी के कहने पर उन्हें वनवास का आदेश मिला, जिससे भगवान राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास पर चले गए। जिस वन में घूमते हुए वे अत्रि ऋषि के आश्रम में पहुंचे और अत्रि ऋषि और उनकी पत्नी माता अनसुया ने राम लक्ष्मण और सीता का स्वागत किया। माता अनसुया ने माता सीता को दिव्य वस्त्र और आभूषण दिए और उन्हें जीवन के कई उपयोगी ज्ञान भी सिखाए। जब राम आश्रम से जाने वाले थे तो अत्रि मुनि ने सोचा कि अब समय आ चुका है। इन खड़ावदा वही खड़ाऊ भगवान राम को भेंट करते हुए कहा, हे राम, यह खड़ाऊ मतंग ऋषि के द्वारा बनाए गए हैं। इनका बड़ा महत्व है। इन्हें अपने पास रखिए और उचित रूप में इनका उपयोग कीजिए। फिर भगवान राम ने खड़ाऊ को बड़े आदर के साथ स्वीकार किया और उन्होंने जान लिया कि यह खड़ाऊ किसी विशेष उद्देश्य के लिए है। फिर भगवान राम ने इन्हें अपने साथ रखा और जब वह आगे बढ़े तो मतंग ऋषि भी वहीं पहुंच गए। मतंग ऋषि ने अपने शिष्य को धन्यवाद दिया और कहा, तुमने जो यह खड़ाऊ भगवान राम को दिए यही उचित था, इन्हीं को देने थे। दोस्तों, फिर भगवान राम ने खड़ाऊ को अपने पैरों में नहीं पहना बल्कि एक वस्त्र में लपेटकर अपने भाई लक्ष्मण को दे दिया और कहा, है लक्ष्मण, इन खड़ाऊ को अपने पास रखना, इन्हें अपने पैरों में नहीं पहनना। आगे जंगल में नंगे ही चलना, हम इन्हें नहीं पहनेंगे। दोस्तों, इस प्रकार भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जब चित्रकूट में थे तो राम के वनवास के निर्णय से अयोध्या में हर कोई दुखी था। लेकिन सबसे अधिक दुखी थे भरत। अपने बड़े भाई के बिना अयोध्या का राजमहल सुनसान लगने लगा था। भरत ने मन में निश्चय किया कि वह राम से मिलने जाएंगे और उन्हें वापस लेकर अयोध्या आएंगे। फिर भरत जी ने अयोध्या से चित्रकूट की यात्रा की और उनके साथ गुरु वशिष्ठ और अन्य राज परिवार के सदस्य भी थे। दोस्तों, जब भरत जी चित्रकूट पहुंचे तो उन्होंने राम को देखा कि राम वनवासी देश में थे और उनके साथ लक्ष्मण और माता सीता थे। भरत जी ने अपने भाई को इस अवस्था में देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। भरत जी ने राम के चरणों में गिरकर कहा, आप यह सब क्यों सह रहे हैं? आप जैसे धर्मप्रिय राजा को वन में रहने की क्या आवश्यकता है? अयोध्या लौट आइए और राज सिंहासन पर बैठकर राज्य का संचालन कीजिए। मैं अयोध्या का राजा बनने के योग्य नहीं हूँ। फिर राम ने भरत को उठाते हुए कहा, भैया भरत, आपका यह प्रेम मेरे लिए अनमोल है, लेकिन आप यह क्यों कह रहे हैं कि यह वनवास मुझे पिताजी के वचन को निभाने के लिए मिला है? धर्म का पालन करना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। यदि मैं इस समय अयोध्या लौट आया तो पिताजी का वचन अधूरा रह जाएगा और यह मेरे लिए सबसे बड़ा अधर्म होगा। दोस्तों, फिर भरत ने भावुक होते हुए कहा, भैया, मैं पिताजी के निर्णय का सम्मान करता हूँ, लेकिन उनके जाने के बाद अयोध्या एक यतीम राज्य बन चुका है। प्रजा आपके बिना दुखी है। अगर आप वापस नहीं गए तो अयोध्या बर्बाद हो जाएगी। क्या यह आपका धर्म नहीं है कि आप प्रजा की रक्षा करें? कृपया मेरे आग्रह को स्वीकार करें। तब राम ने भावुक होते हुए कहा, भैया भरत, मैं आपकी भावना को समझता हूँ, लेकिन मेरा अंतिम निर्णय है कि पिताजी का वचन मेरा धर्म है और इसे निभाना मेरी प्राथमिकता है। आप मेरी अनुपस्थिति में अयोध्या का संचालन करें, राज्य का संचालन आप ही करें। फिर भरत ने एक बार फिर कहा, अगर आप नहीं लौट सकते तो मैं भी अयोध्या लौटने के योग्य नहीं हूँ। मैं आपके बिना राजगद्दी पर नहीं बैठ सकता। दोस्तों, फिर भगवान राम ने भरत को शांति देते हुए कहा, देखो भैया, अगर आप मुझसे इतना प्रेम करते हैं तो मेरी एक बात मानिए, मैं आपको अपने चरण की खड़ाऊ देता हूँ। इन्हें गद्दी पर रखकर आप राज्य का संचालन करें। यही खड़ाऊ मेरे प्रतीक है और आप मेरे प्रतिनिधि बनकर राज संभालेंगे। फिर भरत ने यह सुनकर रोते हुए कहा, भैया, मैं आपके बिना यह कैसे कर सकता हूँ? आपके चरणों के बिना अयोध्या सुनी लगती है।
फिर भगवान राम ने कहा, भरत, यह खड़ाऊ केवल प्रतीक नहीं है। इन्हें गद्दी पर रखकर आप राज्य का संचालन करेंगे और मैं जानकर संतुष्ट रहूंगा कि अयोध्या मेरे आदर्शों के अनुसार चल रही है। आप मेरे प्रतिनिधि हैं और यह खड़ाऊ आपको मेरे पास होने का एहसास दिलाएंगे। फिर भरत ने भारी मन से राम के चरणों की खड़ाऊ स्वीकार की और कहा, भैया, यह खड़ाऊ मेरे लिए आपका आशीर्वाद है। मैं इन्हें गद्दी पर रखूंगा और यह सुनिश्चित करूंगा कि राज्य आपकी शिक्षाओं के अनुसार संचालित हो। लेकिन मैं यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक आप वापस नहीं आएंगे मैं स्वयं गद्दी पर नहीं बैठूंगा। मैं अपने जीवन को एक तपस्वी की तरह जीऊंगा और आपकी प्रतीक्षा करूंगा। दोस्तों, फिर भगवान राम ने भरत को गले लगाते हुए कहा, भैया, आपके इस त्याग ने मुझे गर्व से भर दिया है। मैं आपसे यही अपेक्षा करता हूँ। अयोध्या की प्रजा आप पर विश्वास करती है। आप उनके लिए वही करेंगे जो मैं करता हूँ। फिर राम ने खड़ाऊ को सौंपते हुए कहा, भरत, इन खड़ाऊ को गद्दी पर रखना और यह कहना कि इनसे माता को सुख मिलेगा। फिर भरत ने पूछा, भैया, कौन सी माता को सुख मिलेगा? फिर राम ने उत्तर दिया, यह सुख उस माता को मिलेगा जिसने त्याग और प्रेम का प्रतीक बनकर इन खड़ाओं को जन्म दिया। गंधर्व कन्या थी जो मेरे पिताजी के वचन के कारण अपनी जान गंवा बैठी। उसका त्याग व्यर्थ नहीं जाएगा। जब यह खड़ाओं अयोध्या की गद्दी पर होंगे तो उसका उद्देश्य पूरा हो जाएगा। फिर भरत ने राम की बात समझी और खड़ाऊ लेकर अयोध्या लौट गए। उन्होंने इन खड़ाऊ को गद्दी पर रखा और 14 सालों तक स्वयं तपस्वी जीवन बिताकर राम की प्रतीक्षा करते रहे। दोस्तों, जब राम ने भरत को खड़ाऊ सौंपे तब भरत के मन में अपने बड़े भाई के प्रति प्रेम और आदर से गहरी भावनाएं थी। उन्होंने चरण खड़ाऊ को हाथ में लिया और राम से कहा, भैया, यह खड़ाऊ केवल आपके प्रतीक नहीं है, यह मेरे लिए आपके आशीर्वाद और आदेश है। मैं इन्हें गद्दी पर रखूंगा, लेकिन यह वचन देता हूँ कि मैं स्वयं कभी गद्दी पर नहीं बैठूंगा। आपके बिना राजगद्दी मेरे लिए शून्य है। मैं इन खड़ाओं को अयोध्या का राजा मानूंगा। फिर भगवान राम ने मुस्कुराते हुए कहा, भरत, आपका यह त्याग अयोध्या की प्रजा के लिए प्रेरणा बनेगा। आपके इस निर्णय से पिताजी का वचन भी पूरा होगा और प्रजा भी सुरक्षित रहेगी। आप मेरे आदर्शों और धर्म का पालन करते हुए राज्य का संचालन करें, जिससे यह खड़ाऊ अयोध्या के न्याय, धर्म और सत्य का प्रतीक है। दोस्तों, फिर भरत ने उन खड़ाऊ को निहारते हुए पूछा, भैया, आपने कहा था कि इन खड़ाऊ को गद्दी पर रखने से माता को सुख मिलेगा। कृपया स्पष्ट करें कि आप किस माता की बात कर रहे हैं। फिर भगवान राम ने उत्तर दिया, भरत, यह सुख उस माता को मिलेगा जिसने अपने वचन और त्याग से इन खड़ाओं को जन्म दिया। वह गंधर्व कन्या थी जो पिताजी के वचन पर अड़ रही और तपस्या करते करते अपने प्राणों को त्याग बैठी। उसकी तपस्या, त्याग और विश्वास व्यर्थ नहीं जाएगा। जब यह खड़ाऊ अयोध्या की गद्दी पर विराजमान होंगे तो उसका उद्देश्य पूरा होगा। फिर भरत ने राम की बातों को समझा और राम से कहा, भैया, मैं इन खड़ाऊ को केवल गद्दी पर नहीं रखूंगा, बल्कि इन्हें पूरे सम्मान के साथ राज सिंहासन का प्रतीक मानूंगा। जब तक आप वापस नहीं लौटेंगे मैं तपस्वी जीवन जीऊंगा। यही मेरी प्रतिज्ञा है। फिर भरत ने भगवान राम के चरणों की खड़ाऊ को कपड़े में लपेटा और उसे अपने सिर पर रख लिया। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन मन में संतोष था कि वह अपने बड़े भाई के आदेश और वचन का पालन कर रहे हैं। फिर भगवान राम ने भरत को गले लगाया और कहा, भैया, आपका यह त्याग अयोध्या के लिए अनमोल है। मैं वचन देता हूँ कि जब वनवास की अवधि पूरी होगी तब मैं वापस आकर आपसे मिलूंगा। तब तक आप मेरी जगह पर राज्य की जिम्मेदारी संभालिए। फिर भरत ने राम के चरणों को स्पर्श किया और खड़ाऊ लेकर अयोध्या लौटने के लिए चल पड़े।
अयोध्या लौटने पर भरत ने राम के खड़ाऊ को सिंहासन पर रखा और राज्य भर में घोषणा करवा दी कि राम के चरण पादुका अयोध्या के राजा होंगे और वह केवल उनके सेवक हैं। यह गद्दी उनके लिए नहीं, बल्कि राम जी के लिए सुरक्षित है। जब तक राम वापस नहीं लौटेंगे वह उनका इंतजार करेंगे और सेवा करेंगे। दोस्तों, फिर भरत ने अपने वचन के अनुसार तपस्वी जीवन जीना शुरू किया। उन्होंने राजमहल में रहने से इनकार कर दिया और नंदीग्राम में कुटिया बनाकर वहां रहने लगे। वह प्रतिदिन राम के चरण खड़ाओं की पूजा करते थे और राज्य की जिम्मेदारी निभाते थे। उनका यह त्याग और राज्य के प्रति प्रेम आदर्श बन चुका था। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि सच्चा नेतृत्व केवल सिंहासन पर बैठने से नहीं, बल्कि धर्म त्याग और न्याय के मार्ग पर चलने से ही होता है। भगवान राम ने भरत के इस निर्णय को वनवास के दौरान याद रखा और अयोध्या लौटने पर भरत के इस त्याग को दोस्तों, अब फिर हम उस गंधर्व कन्या की बात करते हैं जिसके लिए राजा दशरथ ने वचन दिया था कि उसका पुत्र ही राजगद्दी का उत्तराधिकारी होगा। राम ने भरत से कहा था कि उस गंधर्व कन्या के लिए सुख मिलेगा जब मेरे के चरण खड़ाऊ सिंहासन पर रखे जाएंगे। हालांकि दोस्तों, गंधर्व कन्या का पुत्र नहीं हुआ, लेकिन राम जी ने वचन निभाने के लिए भरत से कहा कि वह खड़ाऊ को सिंहासन पर रख ताकि उस कन्या को सुख मिल सके। कुछ लोग कहते हैं कि ताड़का के शरीर के हड्डियों से बने खड़ाऊ थे, लेकिन रामायण के संदर्भ में यह वही गंधर्व कन्या थी जिसके लिए दशरथ जी ने वचन दिया था। राम ने भरत से कहा कि वह खड़ाऊ को लेकर जाएं और उसे सिंहासन पर रख दे ताकि उस गंधर्व कन्या को सुख मिले। यही खड़ाऊ महाराज दशरथ की गद्दी पर रखे गए और 14 वर्षों तक अयोध्या शासन करते रहे। वह गंधर्व कन्या जो आधी ब्याही और आधी कुंभारी थी, अब खुशी और संतोष प्राप्त करती रही। दोस्तों, रामायण के इन रहस्यों से यह सिद्ध होता है कि हर कथा अनंत है और भगवान राम का चरित्र और विधाता का चरित्र अनंत रूपों में व्यक्त होते हैं। रामायण को बार बार पढ़ने से हर बार एक नई कथा सामने आती है जो हमें जीवन के गहरे अर्थ को समझने में मदद करती है। तो दोस्तों, यह थी आज की कथा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह कथा पसंद आई होगी और यदि आप इस चैनल सुविचार विद अभय को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। धन्यवाद।